डियर स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में है, वेक्टर अलजेब्रा में है। देखिए, जिस क्लास में हम 3 क्वेश्चंस करेंगे 13, 14, 15, ओके, और 4 क्वेश्चंस बचेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है एक बार देखिए। The scalar product of the vector ijk with a unit vector along the sum of vectors 2i, 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1. Find the value of lambda. lambda वैल्यू 1 आना चाहिए, लेकिन देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन जैसा क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, लेकिन किसको करना है? सम ऑफ वेक्टर्स पहले जो होता है इसको स्केलर प्रोडक्ट ये वेक्टर से करना है। तो पहले हम सम ऑफ वेक्टर से पता करेंगे। एक पंगा है, सम ऑफ वेक्टर पता करने के टाइम में एक लैम्डा आया है, तो लैम्डा ही पता करना, लेकिन लैम्डा आया है तो लैम्डा के साथ आप सम करना पड़ता है। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ वेक्टर्स। तो क्या करता हूँ, देखिए, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू I plus j plus k, vector b is equal to 2i plus 4j minus 5k. Also, vector c is equal to lambda I plus 2j plus 3k. ओके, ये तीनों लिया है। वो क्या पूछ रहा है, पहले नहीं पूछ रहा, लैम्डा पूछ रहा। लेकिन देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, देखिए स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये दिया है वो। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए विथ यूनिट वेक्टर, हाँ देखिए बी प्लस सी करने के बाद इसको यूनिट डालना है, यूनिट। ओके, हाँ ये भी है, खाली समझे नहीं। यूनिट वेक्टर along the सम ऑफ द वेक्टर्स, ये सम ऑफ करके इसका यूनिट वेक्टर करना, उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू 1 आएगा। ये कंडीशन में आप लैम्डा वैल्यू पता करना, ये बोल रहा है वो। ठीक है, चलो देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए एक बार पहले b प्लस सी पता करो, उसके बाद यूनिट वेक्टर करो, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करो, उसको इक्वेट करो 1 से, तभी आपको लैम्डा वैल्यू आने का चांस है। चलो करते हैं। पहले क्या है, वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू, इधर ही है 2 plus lambda I 4 plus 2 6j minus 5 plus 3 minus 2k। ओके, हाँ, यूनिट वेक्टर क्या होता है इसका, देखिए b प्लस c बाय मॉडुलस ऑफ b प्लस c, बस और कुछ नहीं। क्या आएगा ये, देखिए 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस, मतलब 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4, लेकिन ये अंडर रूट में डालना पड़ेगा। ओके, ये है यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर को भी ये से मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो देखिए, ये डॉट b प्लस सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, देखिए ये क्या दिया, i j k, i प्लस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर, ये क्या है, ये 2 प्लस लैम्डा i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय, देखिए ये स्क्वायर रूट के अंदर ही, लेकिन ये 40 कर दो, 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40, लेकिन अंडर रूट इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। हाँ ओके, चलो देखिए ये तो नीचे ऐसा रहेगा, लेकिन ये क्या करना है, हमको मालूम है डॉट प्रोडक्ट 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा ये होगा, है ना, हाँ, प्लस 1 इंटू 6 होगा, प्लस 1 इंटू माइनस 2 होगा। ओके, डिवाइडेड बाय लिखने के बिना वो साइड भेज देता हूं मैंने, दैट इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा,
2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 लेकिन अंडर। ओके, देखिए सीधी सी बात है, स्क्वायर ही पहले भाग में करते हैं। पहले इधर देखिए प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल करो, लैम्डा प्लस 6, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 अंडर रूट। अंडर रूट के बिना मैंने इधर स्क्वायर कर दिया तो यहाँ रूट चल जाएगा। ओके चलो देखो, दैट इज इक्वल टू सी लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 6 12 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 4 लैम्डा प्लस 40। पहले तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल कर दो। ओके, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल करने के बाद देखिए 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा इज इक्वल टू 4 प्लस 40 44 माइनस 36 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8 बाई 8 1। ये तो है आंसर 1। समझा? नेक्स्ट हम 14th क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ये प्रूफ है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर इक्वली मैग्नीट्यूड एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए तीन वेक्टर्स है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ए और बी के बीच में भी डिस्टेंस सॉरी एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो पहले कंडीशन में ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो cos 90 0 हो जाएगा। फिर और एक बात है, सी डॉट ये भी 0 है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर ए टू बी टू सी टू ए तीनों। ओके हाँ, और स्केलर प्रोडक्ट है तो बी डॉट ए सी डॉट बी ए डॉट सी भी ये सेम होगा। फर्स्ट लाइन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ये। इक्वल मैग्नीट्यूड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब क्या आता है, वेक्टर ए मॉड्यूलस इज इक्वल टू वेक्टर बी मॉड्यूलस इज इक्वल टू वेक्टर सी मॉड्यूलस। देखिए इसका इक्वली मैग्नीट्यूड है लेकिन यूनिट वेक्टर बोल के नहीं बोला, मतलब इक्वल टू 1 नहीं होगा लेकिन इक्वल है दो तीनों, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल मॉडुलस ऑफ बी इक्वल मॉडुलस ऑफ सी मैग्नीट्यूड। ओके, तीसरा क्या है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइन टू ए बी सी बोल रहा। देखिए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इंक्लाइन टू ए बी सी। देखिए इक्वली इंक्लाइन मतलब क्या है, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, एंगल का मतलब है इक्वली इंक्लाइन मतलब लेफ्ट। देखिए पहले हम ऐसा करते हैं थीटा, नहीं तो अल्फा ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट देखिए लेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज inclined alpha with vector A फर्स्ट, विथ वेक्टर बी बीटा विथ वेक्टर सी गामा बोल के लेते हैं, क्या आता है देखते हैं एक बार। ओके चलो, तो एंगल कैसा आएंगे, एंगल ऐसा आएंगे, देखें एंगल ऐसा आएंगे। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस cos अल्फा, है ना, नहीं तो cos थीटा 1 कुछ भी ले सकते हैं आपने। ओके चलो, आप इक्वली इंक्लाइंड बोल के प्रूव करना, मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इक्वल टू cos गामा प्रूव करना है। थोड़ा सोचो यहां मैं क्या कर रहा हूं। देखिए मैं ऐसा करता हूं, cos अल्फा इज इक्वल टू इसका नीचे डाल देता हूं। ओके देखिए ये और ये क्या होगा, ये होगा प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ओके ये
डिवाइडेड बाय ये मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और ये भी होगा मॉडुलस ऑफ ए। हाँ, लेकिन आप एक बार देखिए ए डॉट बी नहीं तो बी डॉट ए क्या है, ये जीरो है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं। सी डॉट ए भी जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, चलो ये क्या बनेगा अभी, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए बाई मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डॉट मॉडुलस ऑफ ए, डॉट में मॉडुलस ऑफ ए। देखिए ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दिया तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए बाई मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी, ये आएगा। ये क्या है, ये कॉस अल्फा। ओके, चलो नेक्स्ट कॉस बीटा पता करेंगे। कॉस बीटा के लिए क्या करना है, यहाँ बी आएगा, बी। चलो कॉस बीटा इज इक्वल टू, मैं इंप्लाइज लगाता हूं, इंप्लाइज सेकेंड टाइम क्या है, इंक्लिनेशन विथ बी डॉट बी। ओके, हाँ हम देखिए यहाँ इक्वल इंक्लाइन टू ए बी सी बोल रहा है, इंक्लाइंड विथ ए इंक्लाइंड विथ बी, नहीं तो ये कॉस बी में इंक्लाइंड विथ बी, इंक्लाइंड विथ वेक्टर बी इंप्लाइज। चलो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी ऐसा आएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर आएगा, और जिस बार कॉस बीटा आएगा, क्योंकि इस बार हम बीटा ले लेते हैं, ठीक है। चलो बीटा लिया तो क्या बनेगा फिर, कॉस बीटा, कॉस बीटा इज इक्वल टू, देखिए ए डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट बी मतलब मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर आएंगे प्लस सी डॉट बी आएंगे। ओके, डिवाइडेड बाय ये आएंगे मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी डॉट मॉडुलस ऑफ बी। देखिए सीधी सी बात है, ए डॉट बी सी डॉट बी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये दोनों का वैल्यू नहीं है, स्क्वायर जाएगा यहाँ कैंसिल होके, फाइनली क्या बनेगा, ये मॉडुलस ऑफ बी बाय मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी बनेगा। ओके, हाँ चलो देखिए दो क्या है, तीसरा करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, cos गामा इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू ए, cos बीटा इज इक्वल टू बी, cos गामा इज इक्वल टू सी मॉडुलस ऑफ सी बाय मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएंगे। ओके, चलो दूसरा बात देखिए, और एक प्रॉपर्टी हमने लिया है, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों सेम है, तीनों सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम है, बस मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। क्यों, क्योंकि ये लिखो बी लिखो दोनों सेम है, सी लिखो क्योंकि ये इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी मॉडुलस। बस अभी क्या करेंगे, अपने अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा लिखे इक्वली इंक्लाइंड। ओके, चलो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देखिए, ये भी प्रूव करने का है, प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, देखिए दोनों जगह वेक्टर ए प्लस बी है। ओके, हाँ, इज इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कभी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर गिवन ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर एंड बी इज नॉट ए जीरो वेक्टर। देखिए पहले इसका एक्सपेंशन करो तभी समझ में आएगा। इधर देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ए प्लस बी डॉट फिर दोबारा ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए ए इंटू ए स्क्वायर होगा प्लस ए इंटू बी, ए डॉट बी होगा, मतलब ए डॉट बी इंटू ना ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए, फिर प्लस बी डॉट बी मतलब मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ओके, ये आएगा। ओके,
लेकिन लेकिन देखिए यहाँ इसको और मॉडिफाई किया तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस, देखिए बी डॉट ए डॉट बी दोनों सेम है, तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिख सकता हूँ ना। हाँ, लेकिन इक्वल टू ए डॉट स्क्वायर प्लस बी डॉट स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए, इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर ओनली इफ 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ए डॉट स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस 0 रहा तो ये आएगा ना, कभी होगा ये 0 हुआ तो कभी होगा, ये कभी 0 होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो ये 2 उधर भेज दो, ए डॉट बी कभी 0 होगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये दोनों तो 0 नहीं है, तो फिर कभी होगा 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 0 कभी होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यही तो है परपेंडिकुलर। ओके, व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ओनली दिस इज पॉसिबल बोल के लिख दीजिए। ओके, चलो अभी हम ये क्लास खत्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।